नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रास बिहारी। एक ऐसी खुशखबरी जो सनातनियों को झुमा दे, आप ही देख लो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रामलला के दर्शन के लिए 16 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। इसमें गर्भगृह के साथ नृत्य मंडप और रंग मंडप फाइनल हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 24 घंटे यानी 3 शिफ्ट में यहाँ 2600 मजदूर काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे अयोध्या में हर घर 5 दीपक जलाए जाएंगे। भगवान की फोटो को प्रसाद के रूप में 10 करोड़ घरों तक वितरित किया जाएगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 50 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए 1000 टॉयलेट की व्यवस्था, 25,000 लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी। रामलला की अचल मूर्ति दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। अब तक निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बैंक अकाउंट में अब भी 3000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक पूरे मंदिर को तैयार करने में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राम मंदिर निर्माण के काम में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी लगी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी से रामलला के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। फिर से नमस्कार। इस हकीकत को आप लोगों को जानना जरूरी है, आप ही देख लो। जो किसी और धर्म के अगेंस्ट न जाए तरीके से नहीं, बिल्कुल गलत। इसको समझिए, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। तो ये तो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा चश्मा पहनाया लोगों को कि धर्म निरपेक्ष मतलब सब धर्मों का सम्मान। पहली बात तो वो सब धर्म है नहीं, वो मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म सिर्फ दुनिया में एक है, सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म मतलब जो सदा से चला आया, जिसका ना आदि है ना अंत है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि गाय हमारी माता है और एक व्यक्ति बोल रहा है गाय हमारा भोजन है, तो दोनों का सम्मान कैसे कर लोगे भाई? एक तरफ तो जाना पड़ेगा, एक ही तो काम होगा। एक मयान में तो 2 तलवार रह नहीं सकती। एक बोलता है मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, और एक कहता है कोई मतलब नहीं, ये माँ, बहन, बेटी, बेगम सब एक हैं, सब कोई डिफरेंस नहीं। तो कैसे हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते। एक बोलता है भाईचारा और एक बोलता है भाई ही मेरा चारा, तो कैसे एक हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते ना। आपके घर की कोई पहली रोटी है तो वो गाय को जा रही है, और उनके घर की। हमारे हिसाब से ये गुस्सा जायज है। आपको क्या लगता है, आप ये बताएं। है कि हमारे त्योहार को, हमारे धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है। कुछ दिन पहले तनिष्क ज्वेलरी ने लव जिहाद को प्रमोट करने वाला एक कमर्शियल एड बनाया, जबकि तनिष्क खुद जानते हैं कि दिवाली, नवरात्रि और ये धनतेरस त्योहार पर सोना हिंदू ही खरीदता है, मगर हिंदू को नीचे दिखाया, लव जिहाद को प्रमोट किया। जब हमने विरोध किया, माफी मांगे और बच के निकल गए। 2 दिन पहले इरोज नाउ ने ट्वीट किए, इतने भद्दे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले आप ये ट्वीट देखिए इनके। ये इरोज नाउ के दोनों ट्वीट दिखा रही हूँ। ईद पर ये कैसे विश करते हैं और ये नवरात्रि पे कैसे विश करते हैं। ईद पे इनकी भाषा देखिए और नवरात्रि में ये कहते हैं कि बी नॉटी, स्वीट तो मिठाई भी है। ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये कहते हैं लेट्स हैव सम मजामा इन माय पजामा, हैशटैग नवरात्रि और डांडिया। अगर ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसा सेक्युलरिज्म आप किसी और धर्म में तो करके दिखाइए। ये हैशटैग हैप्पी नवरात्रि लिख के कहते यू नीड अ डांडी टू प्ले डांडिया, आई हैव वन। ये ऐसा कटरीना का फोटो दिखाकर हैशटैग हैप्पी नवरात्रि, डू यू वांट टू पुट द रात्रि इन माय नवरात्रि। अब आप बताओ कि इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये कितनी हद तक अश्लीलता दिखाते हैं। क्योंकि इसका जो सीईओ है इरोज नाउ का, वो है अली हुसैन, और तनिष्क का ब्रांड मैनेजर जिसने तनिष्क की एड बनाई वो है मंसूर खान। तो अब तनिष्क और एरोज के मंसूर और हुसैन को मेरा ये सवाल है कि आप जिहादी शांति से क्यों नहीं जीते और क्यों नहीं हमें जीने देते हो। जब हम एक फेसबुक पोस्ट करते हैं तो आप बेंगलुरु जला देते हो, आप दिल्ली जला देते हो। फ्रांस में एक टीचर पैगंबर के लिए कुछ बोल देता है तो उस टीचर की दिन दिहाड़े आप लोग हत्या कर देते हो। लेकिन वो सेक्युलरिज्म है, और अगर हम विरोध करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। आप क्यों बार बार हमारे धर्म और त्योहार को टारगेट करते हो? सुनो हिंदुओं, ये तुम्हारी सहिष्णुता नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है कि जो बार बार इन लोगों के सर चढ़ के बोलती है और ये तुम्हारे सिर पे नाचते हैं। 80% हिंदुओं के मेजोरिटी देश में। जो हमारे देश की बेटियां हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आप दुर्गा की भूमि से हो, अपना चंडी रूप दिखाओ और इन जिहादियों को इनकी औकात दिखाओ कि इनकी हिम्मत हो जाए हमारे धर्म और हमारे त्योहार पर बकवास करने की। अब माफी से नहीं चलेगा, ये जिस भाषा में समझेंगे इनको इस भाषा में समझाएंगे, ताकि अगली बार हिंदुओं के धर्म और त्योहार को टारगेट करने से पहले ये लोग 1000 बार सोचे।
जय अम्बे। ये संकलन कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर महादेव।